शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन के 4 कारणों पर विचार चला है। चौथा कारण मन की वृत्ति, मन का व्यापार या मन के विचार। मन के विचारों को लेकर के चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने मन की 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की है और वो पांचों प्रकार क्लिष्ट भी हो सकते हैं, यानी दुखदायी हो सकती हैं, या अक्लिष्ट सुखदायी भी हो सकती है। एक ही वृत्ति, जिस वृत्ति को हम चाहें, आत्मा चाहे उसको दुखदायी बना सकता है और आत्मा चाहे उसी वृत्ति को सुखदायी बना सकता है। प्रयोग के ऊपर है। यदि उसका प्रयोग हमने उचित उद्देश्य के लिए किया, जिस समय जो कार्य करना चाहिए उसके लिए उसका प्रयोग किया, तो वही वृत्ति सुखदायी बन सकती है। और जिस समय जो कार्य नहीं करना चाहिए और उस समय उसको किया जाता है, तो वही वृत्ति दुखदायी बन सकती है। अब ये हमारे हाथ में है कि उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, दुखदायी भी वृत्ति है और वही वृत्ति सुखदायी भी है। और ऐसी वृत्तियां 5 प्रकार की है, यानी सुख देने वाली वृत्तियां 5 प्रकार की है और वही वृत्तियां दुख देने वाली बन जाती हैं जब उनका दुरुपयोग हम करते हैं। और उनके नाम भी बताए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इस 6ठे सूत्र में नामों का कथन किया है। केवल नाम बताएं। प्रमाण वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और स्मृति वृत्ति है। उनके ये नाम है। पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण को प्रमाण इसलिए कहते हैं जिसके माध्यम से आत्मा किसी वस्तु को यथार्थ रूप में समझता है, जानता है। किसी वस्तु को उपलब्ध करके, यानी आत्मा के विषय जब बन जाता है, आत्मा का विषय वो वस्तु बनते ही आत्मा उसको जानता है, समझता है पहले कि ये वस्तु सुखदायी है या दुखदायी है। इस वस्तु से मेरे को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, यह पहले जानना होगा आत्मा को। आत्मा किसी वस्तु को बिना जाने उस वस्तु के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, यानी उद्यम नहीं कर सकता, पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रमाण को समझाते हुए महर्षि वात्सायन ऋषि ने, न्याय दर्शन के भाष्यकार महर्षि वात्सायन ऋषि ने कहा, प्रमाण मंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। प्रमाण मंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। बिना प्रमाण के
अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी वस्तु को मैंने जाना तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण होगा। बिना प्रमाण के मैं किसी भी वस्तु को जान नहीं सकता। यदि किसी वस्तु को मैंने जाना तो किसी न किसी प्रमाण के माध्यम से जाना। कल मैंने आपके सामने कहा था, मैं आपको जाना या मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जानता हूं, तो प्रमाण बताना होगा मेरे को। कैसे जानता हूं मैं आपको? क्या प्रमाण है इसके पीछे कि मैं आपको जानता हूं? या मैं ये कहूं, मैं आपको देख रहा हूं। देखना एक जानना है। मैं आपको देख रहा हूं, क्या प्रमाण है इसके पीछे? तो आप यही कहेंगे, आंखें प्रमाण है। आंखों के माध्यम से मैं आपको जानता हूं। इसका मतलब ये जो जानना है, वस्तु का बोध जो हो रहा है, वो प्रमाण से हो रहा है। आंख यहां पर प्रमाण है। इसलिए महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, प्रमाणमंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। बिना प्रमाण के किसी भी वस्तु को जान नहीं सकते। फिर वो कहते हैं, अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण न प्रवृत्ति सामर्थ्यम। अगर हमने किसी वस्तु को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उसके लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकते। बिना वस्तु को जाने व्यक्ति उद्यम नहीं कर सकता, यानी प्रयत्न नहीं कर सकता, या यूं कहिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आज प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक व्यक्ति सोता नहीं, नींद नहीं लेता, तब तक निरंतर उद्यम करने में तत्पर है, पुरुषार्थ कर रहा है। आदमी लगा हुआ है, उठते ही बस प्रवृत्त हो रहा है, यत्न करता जा रहा है, पुरुषार्थ करता जा रहा है। क्यों? वो जानता है, वो जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है उसको वो जानता है, समझता है। बिना जाने वो उद्यम कर ही नहीं सकता, पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। तो हम जो आज जिन जिन पदार्थों को जानते हैं, उनके लिए हम उद्यम निरंतर करते जा रहे हैं, पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। उसके बिना हम जी नहीं सकते। और जिसको हमें जानना चाहिए उसको जान नहीं पा रहे हैं, इसके लिए उसके लिए हमें फुर्सत नहीं है, उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए हम उद्यम मेहनत कर ही नहीं सकते। और जिसको जानते हैं उसके लिए उद्यम निरंतर करते जा रहे हैं। यह संसार का नियम है, यह सार्वभौम सिद्धांत है। यह केवल हम यहां पर बैठे हुए लोगों के ऊपर लागू नहीं होता यह नियम, या केवल हमारे भारतवर्ष के लिए लागू नहीं होता है। संपूर्ण विश्व के लिए यही नियम लागू होगा। एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है, जिसको सभी स्वीकार करेंगे। इसी का नाम है सार्वभौम सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ है ये। बिना प्रमाण के किसी भी अर्थ को नहीं जाना जा सकता, और बिना उस पदार्थ को जाने कोई भी व्यक्ति उद्यम मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर सकता। यह सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत है। इसलिए प्रमाण, ये नार्थम प्रमीणोति तत्प्रमाणम, जिसके माध्यम से अर्थ को आत्मा जानता है, जिसके माध्यम से जानता है, तत्प्रमाणम, उसी का नाम प्रमाण है। और यह प्रमाण एक वृत्ति है, मन का एक व्यापार है। इस प्रमाण के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं योग में, इस प्रमाण की चर्चा करते हैं 7वें सूत्र में। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 शब्द है। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है और एक आगम है। प्रमाणानि, और ये 3 प्रमाण हैं। संसार में मनुष्य प्रमाण के रूप में जिसको अपनाता है, प्रमाण के रूप में जिसको अपना करके जिन पदार्थों को जानता है,
वो प्रमाण तीन है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आगम प्रमाण। यहां आगम शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाण। लोक में हम शब्द प्रमाण कहते हैं। इस शब्द को यहां पर महर्षि पतंजलि ने आगम शब्द से कथन किया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम यानी शब्द प्रमाण, तीन प्रमाण है। दुनिया में तीन ही प्रमाण है। यानी जिस किसी भी पदार्थ को जानना हम चाहते हैं, इन तीनों के माध्यम से पूर्ण रूप से जान सकता है। किसी ने इन तीनों प्रमाणों को अपनाया है तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो व्यक्ति जान नहीं सकता हो। इन तीनों के माध्यम से वस्तु मात्र को जान सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा तीन प्रमाण हैं। हां, सुविधा के लिए उन तीन प्रमाणों को यदि विस्तार हम कर ले तो चार भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तीन प्रमाण है। इन तीनों को थोड़ा विस्तार अगर हम कर लें तो चार बना सकते हैं, जिसे महर्षि गौतम ने स्पष्ट किया है। चौथे प्रमाण का नाम रखा है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, उपमान का अर्थ होता है उपमा। उपमा का मतलब है जिसको सभी जानते हैं, जिस पदार्थ को सभी जानते हैं और वो प्रत्यक्ष है सबके लिए। जिस वस्तु को सभी जानते हैं सबके लिए वो प्रत्यक्ष है, इसलिए वो प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग उदाहरण कहते हैं। उदाहरण प्रसिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है। और उस प्रसिद्ध उदाहरण से, उस प्रसिद्ध प्रत्यक्ष उदाहरण से जो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, यानी हर कोई व्यक्ति उसको नहीं जानता, और उस प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से उस अप्रसिद्ध वस्तु को जनाया जाता है, उसको कहते हैं उपमान प्रमाण। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को कहा ये तो बड़ा चंचल है, किसी बच्चे को कहे तो बहुत बड़ा चंचल है। चंचल, अब चंचल क्या होता है ये बच्चा नहीं जान रहा है। चंचलता क्या होती है उसको पता नहीं है। चंचलता किसको कहा जाता है उस बच्चे को पता नहीं है, या किसी और बड़े व्यक्ति को भी पता नहीं है। अब उसको चंचलता को समझाना है। उसके लिए उपमा दिया जाएगा, और जो उपमा दी जाएगी वो प्रसिद्ध होना चाहिए, सब लोग जानते हैं उसको। बंदरपन, बंदरपन है ना, ये जो बंदरपन, बंदर को जानते हो? हां जानता हूं। बंदरपन जो है, जो बंदर करता है ना, उसी का नाम चंचल है। और बंदर को तो अमूमन सभी लोग जानते हैं। बंदरपन को सभी लोग जानते हैं, जो बंदरपन है उसी का नाम चंचलता है। या मैं ये कहूं आपसे, मैंने नीलगाय को देखा। मैं ऐसे जंगल में जा रहा था तो एक नीलगाय को देखा। एक पशु है, नीलगाय को देखा। किसी ने पूछा ये नीलगाय क्या होती है? अब उसको समझाना नीलगाय को। अब उसको समझाने के लिए प्रसिद्ध उदाहरण देना है जो वो जानता है।
जिसको वो जानना चाहता है, और जो उदाहरण मैं दूंगा उस उदाहरण को वो व्यक्ति जान सके, वो जानता है। ये जो गौशाला में खड़ी है ना गाय, जानते हो? हां जानता हूं। जैसे इस गौशाला में गाय खड़ी है, जैसी ये गाय है वैसी नील गाय होती है। ये एक उपमा है। तो किसी उपमा के माध्यम से भी किसी वस्तु को जाना जाता है, इसको उपमान कहते हैं। अब इन तीनों प्रमाणों को जब विस्तार करेंगे तो एक चौथा प्रमाण बन जाएगा उपमान प्रमाण। और यदि इनका विस्तार किया जाए तो विस्तार किया जा सकता है। किसी प्रमाण को हम थोड़ा सा खींच करके लंबा करके विभाग कर दें उसको, तो प्रमाण बढ़ जाएंगे। ऐतीय प्रमाण, विस्तार कर रहा हूं मैं। ऐतीय यानी इतिहास का प्रमाण। इतिहास को जानते हैं? कौन नहीं जानते इतिहास को? तो इतिहास को उसके सामने रख करके जब किसी बात को समझाया जाता है तो उसको ऐतीय प्रमाण कहते हैं, यानी इतिहास प्रमाण है। वहां पर विस्तार कर दिया। और विस्तार करेंगे तो एक और प्रमाण आएगा, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, एक वस्तु को जान करके दूसरी वस्तु को अपने आप जान लेंगे। बादल के होने पर बरसात होती है, किसी ने बोला बादल के होने पर बरसात होती है, तो वो अपने आप दूसरी बात को समझ लेगा, बादल के ना होने पर बरसात नहीं होगी। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। तो प्रमाण को विस्तार और करेंगे तो संभव प्रमाण, संभव। और विस्तार करेंगे तो अभाव प्रमाण। ऐसे प्रमाणों को हम 8 प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इन 8 में दुनिया की हर चीज आ सकती है, और सब जगह इन 8 का ही प्रयोग करना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने उतने ही प्रमाणों को सामने रखा है जिनको स्वीकार करने से, जिनको अपनाने से मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है, और जो जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु को जान करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है। मुख्य बात है अपने प्रयोजन को सिद्ध करना। जितने से मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है उतने को उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसलिए 3 प्रमाण सामने रखे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से व्यक्ति चाहे तो सुख ले सकता है, और इन तीनों प्रमाणों का दुरुपयोग करे तो दुख ले सकता है। इनको हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा